बड़े अच्छे लगते हैं। वेरी वेल सेड, वेरी फनी। अभी मेरी टांग काफी खींच ली है तुम लोग सब ने, अब तेरी बारी है। अरे तू बता अब तेरा सबसे गहरा सच है, व्हाटएवर द गेम इज। अरे मेरा कोई सच है ही नहीं यार, मेरे तो सारे सीक्रेट्स नेहा जान दिए। उसके बाद एक ही सच है कि मैं नेहा से बहुत 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 प्यार करता हूँ। बाद में मैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछूंगी। हाँ एक मिनट, इसको आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक गिलास जूस और मिलेगा प्लीज। एक ग्लास नहीं डार्लिंग, तुम्हें तो पूरी की पूरी बोतल दे दूं। एब्सोल्युटली। मुझे भी प्लीज। आपके लिए। चलो मेरे साथ। यार नहीं। क्या हुआ भाई? क्या तुम्हारा नाम क्या है? नेहा। नेहा। पता है जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ ना, इतनी तेज तेज खर्राटे लेते। मैंने ना अपने फोन पे रिकॉर्ड भी किया। मैं तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा। शो मी द वीडियो। एक मिनट प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें चलना चाहिए? हाँ ओहो, अब चलना चाहिए। हाँ क्या डोंट बी स्पॉइल स्पॉट यार। स्कूल है क्या तुम्हारा कल? किल द मूड यार, इतने दिनों बाद हम लोग सब मिले हैं। नहीं नेहा, वो ठीक कह रहे। अब हमें ना जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम पे घर नहीं पहुंचे ना तो ये टाइम पे सो नहीं पाएंगे। और फिर पता है क्या होगा? टैबलेट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले एक टैबलेट नींद की, कीप काउंटिंग, ओके? उसके बाद नहीं, पहले एसिडिटी की, फिर नींद के लिए एक टैबलेट, फिर सुबह उठ के फ्रेश लगना है उसके लिए एक टैबलेट, फिर शायद एक का टैबलेट भूल जाएंगे बीच में तो उसके लिए एक या दो टैबलेट। मुझे क्या लगता है ना, इनका नाम राम कपूर नहीं होना चाहिए था, टैबलेट कपूर। तू मेरी बात सुन। टैबलेट कपूर सुपर्ब यार, आप तो जीनियस हो। तुझे नहीं लगता कि ये पागल है? क्यों लड़की को पागल बोल रहा है? अरे ये किसे यार? इसको टैबलेट्स खिला सकते हैं क्या? ये बहकी बहकी बातें कर रही है, मुझे जस्ट लुक एट हर। पागल नहीं तो क्या है ये? देख, वो बहकी बातें इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो पागल है। वो एक्चुअली नेहा ने ना, देख तू गुस्सा मत होइयो, नेहा ने ना उसके जूस में थोड़ी सी मिला दी थी यार। What? नेहा ने जूस में? कितना गुस्सा करते हैं ना ये। एक मेरी बात सुन, देख गुस्सा मत हो, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। अरे लेकिन जरूरत क्या थी? अरे एक मिनट सुन ना, मैं बता रहा हूँ। वो हम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम दोनों थोड़ा एंजॉय करो, प्रिया थोड़ी एंजॉय करे, और कोई रीजन नहीं था। अब देख जो हो गया वो हो गया। शी इज हैविंग सो मच फन, तो थोड़ा उसको संभाल लेना प्लस। अब शांत हो जाओ प्लीज। बस सब ठीक है। अब चले प्लीज, बहुत हो गया प्रिया। हाँ चलना चाहिए। हाँ नहीं, एक मिनट, मुझे इनसे एक सवाल पूछना है प्लीज। वो जो उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी ना सॉरी बोलने, तो मेरी कोई गलती नहीं, तो फिर तुमने मुझे डांटा क्यों? आई एम सॉरी। वो तुम तो जानती हो गलती तो उसने की थी, लेकिन क्योंकि तुम आ गई थी तो उसका गुस्सा तुम पर आ गया। आई एम रियली सॉरी। मतलब उनकी गलती के लिए मुझे डांटा, तो मेरी गलती के लिए उनको डांटोगी? तेरी वजह से। अरे मैंने क्या किया? हाँ आई गेस। प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस। अरे क्या कर रही हो तुम? अपनी वाइफ को कंट्रोल करो यार। अरे लेकिन मैं गलती कर रही थी ना। ये क्या नया ड्रामा शुरू किया तुम दोनों ने? नहीं, एक मिनट रुको। मैंने गलती की लेकिन तुमने उनको डांटा नहीं। अरे भाई वेरी बैड बॉय राम। ओके हैप्पी प्रिया। अब चले। एक मिनट आप लोग ये जरा एक दूसरे को डांटने का सिलसिला थोड़ी देर और चालू रखो। मैं बस अभी आया। 1 मिनट। इसको डांट सकते हो? तुम डांट सकते हो। एक सेकंड। कम हियर। तुमने इतनी सारी टैबलेट्स क्यों खाई?
थोड़ी बहुत उसको चढ़ा दूं, लेकिन वो तो बहुत हाई हो गई है। तुम कराटे क्यों लेते? हालत देखो उसकी यार, होश में नहीं है वो, कैसे संभालेगी अपने आप को? तुम संभालोगे ना, उसे और कौन संभालेगा? देखो प्लीज एक काम करना, आज ना उसे अकेले मत छोड़ना, तुम लेटा वॉक अलोन गिर जाएगी, तो प्लीज संभाल लेना। और वो चाहे कुछ भी मांगे ना, बस हाँ कह देना, आज बहस मत करना। शी नीड्स यू। क्या मुसीबत में डाल दिया तूने मुझे यार। चलो हाँ चलो लेट्स गो, मैं भी जा रही हूँ। प्रिया घर चल। को भी लेके जाओ। हाँ नहीं, पुट इट डाउन। हाँ रामन प्रिया, ये तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? भाई गिफ्ट है, तुम दोनों की शादी का गिफ्ट, मेरी और नेहा की तरफ से। क्या है इसमें? दिखा इधर, क्या है इसमें? एक मिनट, खोलना मत देख। हाँ। प्रॉमिस कर तू ये गिफ्ट यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक क्रिस्टल प्लाजा नाम की बिल्डिंग है, वहीं पे जाकर खुलेगा। ये क्या बात हुई? मतलब ये क्रिस्टल प्लाजा की क्या खास बात है कि वहां पर खोलना है? मैं बस कह दिया ना, इस गिफ्ट को तू वहीं खोलेगा। एक इंपॉर्टेंस है यार, तुम और प्रिया वहां जाओगे और वहीं पे इस गिफ्ट को खोलोगे। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। अरे यार ठीक है बाबा, प्रॉमिस। अब चलो। थैंक यू प्रिया, पक्का। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। You're You're welcome. Take care. सॉरी। इट्स ओके। ये आपने मुझे सहारा क्यों दिया हुआ है? मुझे तो आदत है ना औरतों को सहारा देने की। Really? ना चलो। बाय। राम केयरफुल। गुड नाइट। बेब, तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच में प्यार हो सकता है? क्यों नहीं होगा प्यार? आखिर प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? मेरे लिए प्यार है क्रेजी, पैशनेट, इंटेंस लव, लाइक आर्स। एक और भी प्यार होता है, जब एक गिरे दूसरा संभाले और दूसरा गिरे तो पहला संभाले। ये जो एक दूसरे का विश्वास है ना, इसको भी प्यार ही कहते हैं। और वो तो इसे इन दोनों में दिख रहा है, प्यार होगा। कभी कभी मिस्टर शेरगिल, आप बड़ी समझदारी की बातें कर लेते हैं। कभी कभी मतलब? ठीक है, अक्सर। वो क्रिस्टल प्लाजा का क्या चक्कर था? कोई चक्कर नहीं था। देखो मैं जानता था अगर मैंने राम को यही प्रेजेंट खुलने दिया तो एक तो वो हनीमून को लेकर चिक-चिक करेगा, और दूसरा यहाँ से सीधा बोरिंग तरीके से घर गाड़ी रोकेगा और उतर के सो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कम से कम 4-5 किलोमीटर ये दोनों एक दूसरे के साथ ड्राइव पे जाएं, एक दूसरे के साथ कुछ मोमेंट शेयर करें, इसलिए बोल दिया ऐसे कुछ क्रिस्टल प्लाजा का इम्पोर्टेंस है। That's it. वाह, आप समझदारी नहीं बल्कि जीनियस हैं। That's why you married me. I know, that's why I married you. चले सुबह 7 बजे उठना है। चलो। मिस्टर कपूर, ये जो आपका दोस्त है ना विक्रम, उसकी जो बीवी है क्या नाम? नेहा। हाँ, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। सॉरी, ज्यादा खा लिया मैंने। सारा खा लिया? लेकिन उसका खाना खाने के बाद ना आई एम वेरी हैप्पी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा है। I can imagine. बस एक बात समझ में नहीं आई मुझे, 4 किलोमीटर का क्या फंडा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब प्रॉमिस किया उन दोनों को ना, 4 किलोमीटर जाएंगे, जो भी एक क्रिस्टल प्लाजा है पहुंचेंगे, उसके बाद खोलेंगे, तो अब करते हैं ना। लेकिन 4 किलोमीटर आपके साथ? ओ मैडम, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ घूमने का। ये लो आ गया। अरे क्या बड़ी बात है इस क्रिस्टल प्लाजा में? जिस तरह वो बोल रहा था मैंने सोचा कि ताजमहल है, ये क्या? वो आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे क्या लगता है अंदर जाके कुछ होगा। अंदर चल के देख। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज तुम इधर ही बैठो, खोलते हैं। चलेगा? लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ये आप ऐसे तो इतने ऑर्गेनाइज्ड है मिस्टर कपूर, ये 4 साल के बच्चे की तरह कैसे खोल सकते हैं? मैं हेल्प करूँ? क्या दिन खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे ताने नहीं खत्म हो सकते है ना। ये लो खुल गया। क्या है? क्या लिखा? आगे कब
पढ़ोगे? आगे कब बढ़ोगे मतलब? I knew it. I knew it. जानता था मैं। आप जानते थे कि इसमें ये हनीमून की टिकट है और फिर भी आपने ये बॉक्स कैसे एक्सेप्ट किया? ओ मेरी माँ, मुझे ये नहीं पता कि हनीमून की टिकट से, सिर्फ ये पता था कि वो दोनों जरूर कुछ हरकत प्लान करेंगे। इडियट्स। ये ना आपका जो दोस्त है ना मिस्टर कपूर, विक्रम, उसकी जो वाइफ है वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत सेंसिबल है गाना। ये उन्होंने बहुत अजीब कर दिया ना, ऐसे हनीमून का टिकट दे दिया हमको। मतलब हम लोग हनीमून पे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस हालत में भी कम से कम कुछ सही बात भी निकल सकती है तुम्हारी मुंह से। बिल्कुल सही कहा तुमने, हनीमून में हम कैसे जा सकते हैं? इडियट्स। मतलब आप हनीमून पे अगर किसी के साथ जा सकते हैं तो पता है किसके साथ? किसके साथ? वो है ना आपका वो लैपटॉप, उसके साथ जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ना तुम्हारी किताबों के अलावा और कोई बेयर नहीं कर सकता, तो तुम्हें हनीमून अपनी किताबों के साथ जाना चाहिए। Oh, I'll be so happy. मैं किताबें पढ़ूंगी ना तो कुछ ना कुछ सीख के आऊं। लेकिन आप पता क्या करेंगे हनीमून में? खाना खाएंगे और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। मैंने कहा है ना मुझे मोटा मत खाओ। मोटा नहीं हूं मैं, just a little healthy यार, what's the big deal? अरे आप कितने हेल्दी हैं, ये तो आपकी वो जो छोटी सी टैबलेट्स है ना, वो बॉटल, उनके नंबर देख के पता चल जाता है कितने healthy। अरे मिस्टर कपूर, can I say something? Yes. आप एक और जने के साथ हनीमून पे जा सकते हैं, आपकी दवाइयों के साथ। Okay, that's it. Okay, कोई नहीं जा रहा है हनीमून पे, ना मैं, ना तुम, ना मेरा लैपटॉप, ना तुम्हारी किताबें, ना मेरी टैबलेट। Okay, so we don't need this. ये देखो बाहर लेकर आओ। That's the end of that. अब इतना चिल्लाते क्यों है? हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे? घर जा रहे हैं, अलाउड है? कपूर मैंशन। अरे मेरा फेवरेट गाना है, आपने सुना है कभी? रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे। अरे क्या कर रही? हेलो, पागल हो गई हो तुम? पुलिस पकड़ लेगा। नॉइज पोल्यूशन यार। फेवरेट गाना है। नो मोर सॉन्ग, चुपचाप बैठी रहो तुम वापस। घर पहुंचने तक तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन ये मेरा फेवरेट गाना है। आई सेड नो, बस चुपचाप बैठी रहो। नाहरम झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। काश आज हमारे साथ प्रिया भी होती तो कितना मजा आता। एक्चुअली हाँ पापा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आज हम दी के बिना ही कुल्फी खाने जा रहे हैं। पापा हम सीधा घर क्यों नहीं जा रहे? क्यों बेटा? वो मम्मी जी क्या है ना, मुझे कुल्फी खाने का बिल्कुल मन नहीं, और वैसे भी 2 दिन से गला खराब है। अब तो ठीक है ना, तुम कुल्फी मत खाना, लेकिन हमारे साथ खड़े होकर कंपनी तो दे सकती हो ना। हाँ बेटा, वहाँ चलोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, फॉर अ चेंज। हाँ बेटे, हमारे साथ चल के तो देखो। जिस स्टॉल पे हम कुल्फी खाते हैं, वहाँ की कुल्फी एक बार खाओगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी। हाँ झुमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए। ड्राइवर, सॉरी मिस्टर कपूर, हद होती है यार। गाड़ी रोकिए ना प्लीज। क्यों? वो कुल्फी। मुझे कुल्फी खानी। कहाँ से? हाँ, ये मेरा फेवरेट कुल्फी जॉइंट है, मैंने बहुत कुल्फी खाई है। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे यार, यहाँ पर कोई कुल्फी नहीं खाने वाला है। ओके, तुमको खानी है, तुमको अकेली खानी पड़ेगी, मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप मत आइए, मैं अकेली। अरे तुम
अपनी हाथ चलो। रात अकेली है। नो मोर सिंगिंग प्लीज। भैया कैसे हो आप? 2 मलाई कुल्फी। एक काफी है, मुझे नहीं पता हाइजीन लेवल्स क्या है ऐसी जगह। अरे मैं रोज खाती हूँ ये कुल्फी, एकदम ठीक सही सलामत खड़ी हूँ आपके सामने, आपसे ज्यादा फिट हूँ इस कुल्फी की वजह। आप खाइए ना प्लीज, आप दीजिए कुल्फी, इनको दीजिए पहले। हाँ लो खाइए ना। हाँ इनफैक्ट आज आप 2 कुल्फी खाइए, दीजिए। एक काफी है मेरे लिए, तुम खाओ। अरे खाइए तो सही, बहुत टेस्टी है। ये मैं आपके लिए रख लेती, बाद में खाइए। वैसे I'm feeling quite relieved. कुल्फी खा के ना? नहीं, हनीमून का डब्बा बाहर फेंक के। वो पता दीजिए, वो छोटा वाला। हाँ दे दो दे दो। क्या करोगी? ये रखूंगी आपके। वैसे वो आपका दोस्त विक्रम और उसकी डब्बा एक और। क्या भाई साहब, कमाल के लोग हैं आप। मैं कितनी देर से आपको पागलों की तरह आवाज दे रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, और आप लोग अपनी धुन में चले जा रहे हैं। वो क्या गया भाई? भाई साहब हुआ कुछ नहीं, ये आपका सामान क्रिस्टल प्लाजा के बाहर गिर गया था, मैंने सोचा मैं दे दूं आपको, वहीं से आपके पीछे चला रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात पूछूं, ये जब सड़क में ऐसी चीज दिखती है तो डर नहीं लगता उठाने से पहले? मतलब अगर बॉम्ब या कुछ होता तो? टीवी नहीं देखते आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। एक तो अपने सामान की हिफाजत नहीं कर पाते और दूसरे हमें नसीहत दे रहे हैं। अजीब जमाना आ गया भाई, क्या बात है। हाँ, आपको डांट चला गया। वेरी फनी, थैंक यू वेरी मच। भाई अरे प्रिया दी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी फैमिली यहाँ पर आ गई है, तुम पूरी तरह होश में नहीं हो। अरे जितना हो सके कम बात करना प्लीज। ये पकड़ो ना भैया। क्या बात है। कैसे रहो? हाय प्रिया, कैसी है बेटा? आई एम फाइन, तू कैसी है? मिस्टर राम, सच आप दोनों को यहाँ देख बहुत अच्छा लग रहा है। सरप्राइज। बिल्कुल, और साथ ही ये तसल्ली भी है कि हमारा दामाद हमारी बेटी का कितना ख्याल रख रहा है। अरे सुनो भैया, सबके लिए जरा एक एक मलाई वाली स्पेशल कुल्फी। मेरे लिए काफी। आपके लिए एक है। प्रिया, ज्यादा बात नहीं कर रही? एक्चुअली काफी देर हो गई है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। प्रिया चले? बाय। चलो बाय बाय। गुड नाइट। प्रिया बेटा, तेरा ये सामान भूल रही थी यहीं। पकड़ो जरा। अच्छा, तो हमसे छिपाया जा रहा है। सुनिए, आपकी बेटी और दामाद जी हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो ऐसी बात नहीं है, वो इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा कैसे नहीं है जी? एयर टिकट्स कोई ऐसे थोड़ी करवा लेते हैं। हाँ? अरे माँ, वो अरे कब की तारीख है, कब की क्या है?
ये क्या लिखा है? आगे कब बढ़ोगे? आगे कब बढ़ोगे? इसका क्या मतलब हुआ? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा माँ कि ये जो लिखा है। ओके दैट्स इट, ये आप मुझे दे दीजिए, बहुत लेट हो गया है, तुम चलो चलो। बाय बाय गाइस, फोन पे बात करते हैं। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय, ओके। मेरी कुल्फी शिप्रा, आज हमारी प्रिया कुछ अलग सी नहीं लग रही थी? नहीं, वैसे ही लग रही थी। कितने खुश लग रहे थे दोनों। कितना चहक रहे थे, जैसे दो चहकते पंछी। किस्मत अच्छी है कि तू मेरा भाई, वरना माँ तो क्या, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करता। ना मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, ना तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। इस वक्त यहाँ से चले जा। नहीं सिद्धांत, कब तक तू इस गेम पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता रहेगा? तेरी का असली गुनहगार तो वो प्रिया है, और वो खुलेआम घूम रही है। तो टकी की भिखारन सबके सामने मुझे एक्सपोज कर दिया, चोर साबित कर दिया मुझे, मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया मुझे। आज तक इतना भारी नुकसान किसी ने नहीं दिया था। नहीं, उस भिखारन को तो सजा मिलनी ही चाहिए, और मैं दूंगा। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। कुछ कर सिद्धांत, कुछ कर। सोच, प्रिया से बदला लेने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा, और वो भी जल्द। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे राम की बीवी प्रिया के बारे में सब कुछ जानना है। शादी के पहले किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, किसके साथ उठना बैठना, सब कुछ जानना है। और इस काम के लिए जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, कोई ना कोई कमजोरी तो होगी उसकी। बस मुझे उस कमजोरी के बारे में जानना है, जल्दी। एक बार उसकी वो कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मैं प्रिया का क्या हाल करता हूं। सुधीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है शिप्रा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, प्रिया के बारे में। अब हमारी बेटी समझ में नहीं आ रहा, इधर उसका बीपी लो था या वो कुछ होश में नहीं थी। मतलब? अब मतलब वाली कौन सी बात है इसमें शिप्रा? देखा नहीं तुमने वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी? हाँ, तो नॉर्मली तो बिहेव कर रही थी। ये जो बदलाव आया है ना, ये बड़ा
पॉजिटिव बदलाव है, बड़ा खुशी का बदलाव है। उससे खुशी संभाली नहीं जा रही थी। अब वो फॉरेन जा रही है, हा? और ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना कि वो इतना खुश होगी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है शिप्रा, लेकिन जब तक मैं उससे एक बार बात नहीं कर लूंगा ना, पूछ नहीं लूंगा कि माजरा क्या है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। 3 बच्चों के बाप हो गए हैं, लेकिन बचपना नहीं गया आपका। हाँ, अरे अपनी बेटी को फोन लगा रहा हूँ, इसमें बचपने वाली कौन सी बात हो गई है? अब तो समझ जाइए शर्मा जी, जरा सोचिए। अब हमारी बेटी अपने ससुराल में है, हमें अब तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो खुश है, अपने पति के साथ है। हो सकता है वो हनीमून की तैयारियां कर रही हो, और ऐसे में हम उसे फोन करें तो राम क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसे में हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बस। हाँ, अब ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं आप? अब सोचिए हमारी बेटी कितनी खुश है, फॉरेन जा रही है, सारी दुनिया की खुशियां बटोर के लाएगी। एक टाइम था ना जब हमारा भी अरमान था कि हम भी दुनिया घूमें, वो तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब हमें इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि प्रिया जा रही है तो समझिए हमारा अरमान पूरा हो गया है ना। देखा, मेरी बेटी है ही ऐसी। अच्छा, तो वो सिर्फ आपकी बेटी रही, मेरी बेटी नहीं रही? अरे बाबा, हमारी बेटी है ही ऐसी। अब तो ठीक है? संभाल के। लेकिन आप पता है क्या, गाने के वक्त भी चिल्लाते क्यों हैं? बड़े, आपने मेरे को माँ से भी बात क्यों नहीं करती? अरे यार, अजीब मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब हाथ निकालो तो ये जाग जाएगी, अब नहीं निकालूं तो रात भर इधर पहरेदारी करनी पड़ेगी। व्हाट द हेल। वैसे सोते हुए ये इतनी भी बुरी नहीं लगती, कम से कम मुंह तो बंद रहता है इसका। हनीमून गोलू के साथ टैबलेट कपूर। गोलू, क्या बात है, इतना खुश दिखाई दे रहे हो? किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो? तुम ऐसा मौका ही कहाँ देती हो? मतलब? मतलब मैडम, जब हमारी नजरें आपसे हटेंगी तो ही तो हम किसी और की तरफ देखेंगे। अच्छा, तो मैसेज किसे कर रहे थे? अरे प्रिया दी को मैसेज कर रहा था, उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहा था। आज उन्हें खुश देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही। पता है ना, मुझे ना उनको लेकर बहुत चिंता होती थी, उनकी शादी को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। पर अब वो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब उन्हें वो सारी खुशियां मिल रही हैं जो वो डिजर्व करती हैं। और अब वो यूरोप टूर भी तो जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। उन्हें दोबारा मैसेज करता हूँ। कार्तिक, क्यों ना हम भी घूमने चले? स्पेन चलते हैं। स्पेन? नो वे। ग्रीस चले? क्या हो गया तुम्हें?
स्पेन, ग्रीस, क्या करना है वहां जाके? बड़ा सिली क्वेश्चन कार्तिक। शादी के बाद एक हस्बैंड और वाइफ घूमने क्यों जाते हैं? हनीमून के लिए, राइट? पर नट्स, हमारा हनीमून तो हो चुका है ना। कार्तिक, वो एक गिफ्ट था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं पर लेकर चलो। हाँ, जरूर लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। नट्स, अभी मैं फॉरेन ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना। और क्या फर्क पड़ता है, तुम दो मैं दूं, एक ही तो बात है। चलो ना। नट्स, बेबी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। ऑफिस में इतने सारे पेंडिंग काम हैं और प्रीवियस कमिटमेंट्स है जिन्हें पूरा करना है। नट्स, फिर करियर पे भी तो फोकस करना है ना, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर तो मेरे सामने भी पड़ा है कार्तिक, और वो भी तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर, बड़ा और सक्सेसफुल भी। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी की मैंने, सिर्फ तुम्हारी। और आज तक के सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी मैंने ही किए। और फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर हमारी शादी को ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम हो कि Forget it. तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे कभी। Oh God. अरे, ये मैं मिस्टर कपूर के बेड पर उन्हीं की साइड पे कैसे? कहाँ है मिस्टर कपूर? नहा रहे शायद। मेरा सर, ओ गॉड। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या गुड है मॉर्निंग, सर फट रहा है मेरा। बाय द वे, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके बेड पे कैसे? कल जो कुछ भी हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या कुछ हुआ मतलब? एक मिनट, तुम्हें वाकई में कुछ नहीं याद है कल रात क्या हुआ? मुझे पता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ओ, कुछ नहीं हुआ मतलब इतना कुछ तुमने किया और उसके बाद कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? क्या किया मैंने? ऐसे कैसे बता सकता हूँ, मतलब शर्म आती है। बताइए ना क्या किया मैंने? अब ऐसे कैसे बता दूं, मतलब देखिए प्लीज, पहले ही मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है। आप हम दोनों के बीच सब कुछ
आप झूठ बोल रहे हैं ना। अच्छा तो फिर तुम खुद ही बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे हो, वो भी मेरे साइड में। हेलो, सच पूछो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी अग्रेसिव हो सकती हो। मतलब मुझे अब रात को डर लगेगा तुम्हारे साथ कमरे में, सूट पहन के सोऊंगा मैं। प्लीज देखिए, आप ऐसे बना बना के बातें मत बोलिए, आप सच बताइए मुझे। एक मिनट, आप बार बार एक ही चीज कह रही थी तुम। क्या? आगे कब बढ़ोगी? मैंने कहा ऐसा? बार बार कह रही थी तुम। सॉरी, बार बार कह रही थी आगे कब बढ़ोगे, और मैं नहीं बढ़ा इसलिए तुमने। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ऐसे। एक मिनट, तुमने लिख के भी दिया मुझे, ये देखो, ये तुमने दिया है मुझे, ये दिया तुमने मुझे। हाँ, यही चाहती थी तुम। ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। मेरी हैंडराइटिंग है ये? नहीं ना। अरे पीछे देखो, यही चाहती थी तुम कि मैं आगे बढ़ूं और उसके बाद हम दोनों हनीमून में जाएं। ये देखो, तुमने मुझसे ये सब कुछ करवाया, यूरोप ट्रिप। Believe this? No, this is. It's not possible कि मैं क्यों कहूंगी आपको टिकट करने के लिए और हनीमून के, और ये मैं मतलब पहले तो मैंने ये लिखा ही नहीं, मैं मानती नहीं, लेकिन अगर मान लो कि मैंने ये लिखा और आपको कहा कि हनीमून और ये सब, तो आप मान गए। आप खुद मुझसे कहते हैं कि हमारी शादी, हमारा रिश्ता समझौते का है, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो आपने ये सब टिकट्स करवा दिए। ऐसे थोड़ी होता है, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं है। अरे एक मिनट। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी यार, तुम रोना बंद करो। अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, तुम्हें। आई वाज टीजिंग यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। नो, पहले आप सच में कहिए क्या। अरे आई प्रॉमिस यू, सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। एक मिनट, तुम जानती हो तुम्हारा रोना मैं हैंडल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी यार, मैंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये सब मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद है कि हम दोनों विक्रम और नेहा के घर डिनर के लिए गए? बस वही याद है मुझे। हाँ, तो अब आगे सुन। जूस पिया था तुम, उस जूस में नेहा ने दारू मिलाया था, इसीलिए तुम अपने होश में नहीं थी और इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। अरे लेकिन वो जानती है कि मैं नहीं पीती, तो फिर उसने मेरा फोन किधर है? मैं उससे बात करनी है। उसके इरादे बुरे नहीं थे। अरे मेरी बात तो सुन लो। लेकिन दारू के पीछे कोई भी इरादा कैसे हो सकता है? बात तो सुन लो ना यार। वो चाहते थे कि हम दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए। ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। लेकिन वो चाहते थे, वो जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि तुम अपने होश खो बैठो और फिर हम दोनों के बीच जो, और फिर उसके बाद वो चाहते थे कि हम दोनों हनीमून में जाएं। ये उनकी तरफ से हमारे लिए हनीमून गिफ्ट है। ये सब ये भी उन्हीं ने दिया। Yes, I swear. I'm sorry। इसलिए मैं कह रहा था कि जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन उनके इरादे अच्छे थे। फिर बात को आगे मत बढ़ा प्लीज। गलती हो गई, अब मैं नहीं छेड़ूंगा तुम। आप क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही हो? सब कुछ तो बता दिया मैंने। मेरे सर में दर्द हो रहा। एक मिनट। ओके, डोंट वरी। तुम्हारा सर दर्द मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम जिंदगी भर के लिए मुझे ताना नहीं मारोगे।
तुम जानते हो कल रात को क्या नाम दिया तुमने मुझे? क्या? टैबलेट कपूर। हंसो मत, अब वही टैबलेट्स तुम्हारी सरदर्द को मिटाएंगे। नहीं, मुझे नहीं खानी। बी क्वाइट। नो, चुप करो, सारा दिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं चलने वाला हूं। बोलो। हाँ, पानी लो। Have it। हाँ, अब तुम बन गई हो मिसेस टैबलेट कपूर। थैंक यू। तो क्या लगता है आपको? पराठे आज बहुत अच्छे बने, घी अच्छा। मैं पराठों की बात नहीं कर रही हूँ। ये बॉक्स, इस बॉक्स में जो टिकट और वो पर्ची है ना, उसकी बात कर रही हूँ। मैडम, इस बॉक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये बॉक्स वापस हमारे सामने है आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ। कैसे? मैंने इसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था, वहां से हम निकल भी गए थे। उसके बाद आपकी जिद शुरू हुई, कुल्फी खानी थी आपको, वही पुरानी जगह में। मेरी बात तो मानी। जब कुल्फी खा रहे थे तो एक साइकिल वाला वहां पर आया जो हमारा पीछा कर रहा था, और ये बॉक्स हमें वापस दिया उसने। मुझे चढ़ी हुई थी ना, आप तो होश में थे, संभाल नहीं सकते थे आप? बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। ओके ओके, मुझे बहस नहीं करनी है। वैसे भी हम इस प्रॉब्लम पे इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ऐसे सॉल्व हो जाएगी। हाँ, निकाली ना प्लीज। ये विक्रम और नेहा ने दिया है ना हमें, तो आपके तो दोस्त हैं, आप उन्हें बोल दीजिए कि हम नहीं जा सकते, बहुत काम है, बहुत परेशानियां हैं, ये टिकट वापस कर दो ट्रैवल एजेंट को। टिकट वापस करेंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा, उन लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होगा। वाह, क्या बात है। नहीं मतलब आपको तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैडम, उन दोनों को तो मैं संभाल लूंगा, आपकी माँ को कौन संभालेगा? एक मिनट, मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया? बीच में मैं नहीं, बीच में आप ही ने लाया है उन्हें। मैंने अपनी माँ को? जी हाँ, जब हम कुल्फी खा रहे थे ना वहां पर, पूरा शर्मा परिवार वहां पहुंच गया। सबने देखा, आपकी माँ ने, आपकी पिताश्री ने, वो नोट भी देखा। आगे कब बढ़ोगे अब बोलिए? मतलब उनको भी ये पता चला कि मैं वैसी हालत में थी? क्या सोचेंगे सर? ठीक है, जो हो गया वो हो गया, भूल जाइए। माँ की बात है ना, तो माँ को मैं संभाल लूंगी। ऑब्वियसली माँ को आप ही संभालेंगे, मैं नहीं संभाल सकता। वैसे एक बात पूछूं? मैं मना करूंगी तो नहीं पूछेंगे? नहीं मतलब बुरा मत मानना। तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम्हारी माँ थोड़ी सी लाउड हो सकती? प्लीज, मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरी माँ की वजह से नहीं हुआ है। वो तो स्वीट है बेचारी, ऐसे रिएक्ट कर देती है। ये सब कुछ आपकी दोस्तों की वजह से हुआ है। यू शुड टॉक टू देम। व्हाट इज दिस? ओके, एक मिनट, मैं फोन करता हूँ, विक्रम से बात करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज बात कीजिए एंड हैंडल दिस बॉक्स। एक मिनट राहुल, आवाज कम करो, पापा का फोन है। ये कैसे बच्चे पाले? तुम्हारे बच्चे, मेरे नहीं है। हाँ नाम बोल। क्या हाँ राम बोल? बोलने लायक के लिए छोड़ा है कुछ तुमने? पहले तो ये बता कि तू इतने गुस्से में क्यों है यार? एक बात बता, तुम दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में ऐसे घटिया आइडियाज आते कैसे हैं? एक मिनट उसको बोलो हम मिलकर बात करेंगे शाम को, अब कॉफी शॉप में। अब बस देख यार राम, यहाँ बच्चों ने इतनी उधम चौकड़ी मचाई हुई है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, शाम को मिलके बात करते हैं फेवरेट कॉफी शॉप में 5 बजे। हाँ 5 बजे मिलते हैं। फाइन, चल ओके। व्हाट फाइन? हो गया सॉल्व? शाम को 5 बजे वो बैंड्रा वाली कॉफी शॉप में मिलना। अरे अब कॉफी हाउस में क्यों जाएंगे? अब वहां बैठ के सब कुछ डिस्कस करेंगे ना। हाँ,
इन अ वे अच्छा ही है, थोड़ा टाइम मिल गया हमें एक स्ट्रैटेजी बनाने का। स्ट्रैटेजी? ये किसी नेशनल क्राइसिस से कम नहीं है ये डब्बा। इसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए स्ट्रैटेजी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, रिलैक्स, मैं कुछ सोचता हूँ। डोंट बॉदर, ट्राई भी मत कीजिए, आपके बस की बात ही नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मतलब तुम्हारे दिमाग में मैं कौन हूँ? Who am I to you? मैं डफर हूँ, बेवकूफ हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, इतनी सी बात नहीं संभाल सकता मैं? मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ आपने कहा। Watch it. ओके, आज मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है, इसीलिए आप ही बताइए क्या सोचा आपने, कैसे आप निपटेंगे इस बॉक्स? पता नहीं, कुछ भी कह दूंगा। 30 तारीख को मेरी वो इंडोनेशिया की जो कॉन्फ्रेंस है, मैं कह दूंगा कि वो 16 तारीख को है। व्हाट्स द बिग डील? ओ स्वीटी, ये तेरा बंसी ना आधा जूस खुद पी जाता है और बाद में पानी मिला देता है। क्या क्या हो गया? तो ऐसे मुंह बगाड़ रही है और जैसे लगता है कोई किसी ने पूत ने फोन कर दिया हो। हाँ, हेलो निहारिका जी, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिप्रा जी, घर में बाकी सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये घर वर की बात छोड़िए, मैंने तो अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया है। निहारिका जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस लिए? हेलो, जैसे कि आप जानती ही नहीं है, अब हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, हनीमून पे भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिस्टर राम इतने रोमांटिक निकलेंगे। हाँ, ऐसा क्या किया है राम ने? अजी, उसने तो मेरी प्रिया को पूरा का पूरा यूरोप ट्रिप गिफ्ट कर दिया है। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? पता है, उस गिफ्ट में एक चिट भी छुपा हुआ था। चिट? अब क्या लिखा है उस चिट पे? उसी लिखा था, आगे कब बढ़ेंगे। हाउ स्वीट ना। अब देखिए ना निहारिका जी, हमारे इन दोनों बच्चों के अरेंज मैरिज है, आपस में इतने कंफर्टेबल थे ही नहीं, दोनों के बीच में हिचकिचाहट थी। अब ऐसे में किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही था। अब मिस्टर राम इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। हाँ और जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, एक्चुअली अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ, फिर बहुत सा गॉसिप करेंगे। हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। ओके बाय। ओके बाय बाय। दोनों हनीमून पे जाने का प्लान कर रहे हैं। 2-4 साल और रुक जाते तो तीर्थ यात्रा पे जाने की उम्र हो जाती दोनों की। तो स्वीटी अब क्यों चिढ़ रही है? और जब मैंने पहले कहा था इस गरीब गाय से बच के रहो, बी अवेयर ऑफ दैट पुअर काउ, और तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ओए, उस गाय के निकल गए हैं पर, और वो उड़ के किसी और देश जाना चाहती। आप देश के बाहर जाने की बात कर रहे हैं? भैया, अगर निहारिका चाहे ना तो वो लड़की इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकती। स्वीटी, तू जानती है तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है कि तू किसी चीज को चाहने में बड़ी देर कर देती है। और ये फुकरे शर्मे की बेटी जिसने आज तक नेपाल नहीं देखा, वो यूरोप के ख्वाब देख रही है। तो कमाल है, मानना पड़ेगा। ओए, इस मुन्नी ने जवान कर दिया बुड्ढे राम को। हाँ। ओए, राम जो शादी से डरता था, अब वो हनीमून पे जाने की सोच रहा है। वाह, मैं नहीं मानती। राम ये सब कुछ खुद नहीं सोच रहा है, अपनी मर्जी से उसने ये प्लान नहीं किया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर अभी तो प्रिया की माँ ने तेरे को बताया हनीमून के बाद। अरे वो औरत तो पागल है। राम ने कुछ और कहा होगा, उसने कुछ और मतलब निकाल लिया होगा उसकी बात का। अरे जिस आदमी को शादी का मतलब तक नहीं पता, वो अपनी बीवी को हनीमून गिफ्ट करेगा। हाउ स्टूपिड। हम हनीमून पे जाए या ना जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई अपने आप को समझता क्या? मुझे काम पे आने से मना कैसे कर सकते हो? सेठ, तुम भी क्या अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हो? अरे 4 दिन का गुस्सा है राम का, 5वें दिन अपने आप ठंडा हो जाएगा। और तुम कौन सा ऑफिस जाके काम करते थे? छोड़ो।
मॉम काम करना है ना करना मेरा लुकआउट है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम पे आने से मना कैसे कर सकते हो? अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जरा सोचा आपने? मॉम प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ओए, वो इसमें तेरी माँ क्या कर सकती है? वो तेरा भाई है ना, वही अपने बीवी के पल्लू से बंध गया है। हाँ, बकवास मत करो भैया, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, अभी साबित हो जाएगा कि राम प्रिया का पति है या मेरा बेटा।